चेतना टीवी के सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विकास उत्सव में विकास की बात विधायक के साथ कॉमेडी किंग ने खूब हंसाया। धनतेरस से फैला दीप पर्व का प्रकाश, बाजारों में खरीदारों का मेला। और महालक्ष्मी जी के बेशकीमती श्रृंगार को देखने उमड़े भक्त, कड़ी सुरक्षा। विकास उत्सव कार्यक्रम में विकास की बात विधायक के साथ में कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव ने कहा कि आपको यदि हमेशा मुस्कुराहट चाहिए तो भाजपा का साथ दें। यहां विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि भाजपा का रिपोर्ट कार्ड रखने के लिए विकास उत्सव है। देखिए एक रिपोर्ट। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी निर्मला भूरिया के समर्थन में रविवार शाम शहर के 11 वार्डों का विकास उत्सव हुआ। दीनदयाल नगर के राधा कृष्ण स्कूल परिसर में वार्ड 17 से 20 के उत्सव में राजू श्रीवास्तव ने मतदान की अपील के साथ गुदगुदाया। भारतीय जनता पार्टी का अब सिपाही भी हूं। अटल जी से प्रभावित होके, मोदी जी से प्रभावित होके, शिवराज जी से प्रभावित होके मैं आपके बीच पहुंचा हूं और ये कहने के लिए आया हूं कि 21 तारीख को अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। वोट डालने अवश्य जाइएगा। ये ना सोचिएगा मेरे एक वोट डालने से क्या, एक वोट नहीं डालने से क्या फर्क पड़ता है। एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, पक्का। अरे बच्चा, अरे इधर है, यहाँ ये ऊपर आ जा। ये अगला शिवराज सिंह चौहान। ये बताओ, हाथी अंडा देता है कि बच्चा? बताओ बताओ, हाथी अंडा देता है कि बच्चा? नहीं मालूम। नहीं, सोच के बताओ, हाथी अंडा देता है कि बच्चा? बच्चा। बच्चा। कौन कह रहा है बच्चा? और कौन कह? बड़ा अच्छा बोल रही बच्चा। हाथी कुछ नहीं देता, जो देती हाथी नहीं देती है। विधायक श्री काश्यप ने कहा कि 2 साल पहले जिन अपेक्षाओं के साथ उन्हें विधायक चुना गया था, उन्हें पूरा करने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण, 4 लेन का निर्माण, मेडिकल कॉलेज, गोल्ड कॉम्प्लेक्स और नमकीन क्लस्टर सहित कई उपलब्धियां इसकी परिचायक हैं। कि जिस विश्वास के साथ में आपने मुझे चुना था, तब पिछले माह ही मुख्यमंत्री जी रतलाम आए थे, तब उन्होंने 1014 करोड़ रुपए की रतलाम की विकास योजनाओं की घोषणाएं करी, कई के काम चालू करे और रतलाम नगर को एक पूरा सूरत बदलने का मौका दिया। और निश्चित तौर पर रतलाम का सौभाग्य है, मेरे ख्याल से विकास कार्यों का 1000 करोड़ का एक विधानसभा में कार्य होना, ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक इतिहास के रूप में है। और मध्य प्रदेश से रतलाम एक रोल मॉडल बना और निश्चित तौर पे इस तरीके की कल्पनाओं से नए रोजगारों का सृजन, विकास की अवधारणाएं, रतलाम की मूलभूत आवश्यकता बदले। रतलाम में जब कोई आए तो उसे लगे कि अब रतलाम वो पुराना वाला रतलाम नहीं रहा है, रतलाम अब कस्बा नहीं है, रतलाम एक महानगर हो चुका है। कि रतलाम नगर के सभी तरीके के सर्वांगीण विकास एक महानगर कैसे बने, इसकी हमने कल्पनाएं जो करी थी। उसी के अंदर रतलाम नगर में पेयजल व्यवस्था की तकलीफ थी, प्रतिदिन हम पानी नहीं दे पाते हैं। और आज हमने 23 करोड़ रुपए के टेंडर पिछले माह नगर निगम ने लगाए हैं, उनमें 3 बड़ी पानी की टंकियां बन रही है। उसमें से एक बड़ी टंकी आपके दीनदयाल नगर क्षेत्र में बनेगी, जिससे पानी के दबाव में कमी, जो पानी का दबाव कम हो जाता है, वह सभी लोगों को पानी प्रतिदिन मिल सके, इसकी व्यवस्था करना। और हर कॉलोनी तक 127 किलोमीटर की नई पाइपलाइन डालना, उसके 23 करोड़ रुपए के टेंडर की प्रशासन की स्वीकृति और उसकी राशि भी नगर निगम को प्राप्त हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 6-8 महीनों में हम रतलाम नगर में जो एक कल्पना थी धोलावड़ योजना के बाद में कि रोज पानी मिलेगा, उस योजना को भी मूर्त रूप देने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सारे क्रम हम जो कर रहे हैं, एक असमय चुनाव हमारे बीच में आया है। आपने लोकसभा में 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, बीच में दिलीप सिंह जी भूरिया की असमय मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पुत्री सुश्री निर्मला भूरिया को आपके बीच उम्मीदवार के रूप में उतारा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो दिल्ली से तार जोड़ना था और आपने जोड़ दिया था, और अगले 3 सालों में रतलाम नगर के विकास के लिए आप उस तार को पूरा वापस से जोड़ करके रखेंगे, जिससे हम रतलाम में विकास की गंगा लाएंगे।
इसी तरह वार्ड के 1, 2, 3 का इंदिरा नगर, जबकि वार्ड 24 से 26 व 28 का विकास उत्सव लक्ष्मी नगर में रखा गया। कार्यक्रम को महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे, विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम प्रभारी व निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, रतलाम शहर चुनाव संचालक शैलेंद्र डागा, विधानसभा प्रभारी मदनलाल राठौड़, मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा, बद्रीलाल परिहार, विश्व मोहन लोढ़ा के साथ वार्ड पार्षद भगत सिंह भदौरिया, सोनू सिंह, ताराचंद वसुनिया, अनीता कटारा, ललिता पंवार, अनीता कटारिया, मंगल लोढ़ा, अरुण राव सहित अन्य पार्टी नेता व नागरिक मौजूद रहे। धर्मस्व नगरी के हर मुडेर पर दीप जगमगाते ही रोशनी के पर्व का श्री गणेश हुआ। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी के पूजन के साथ ही बाजारों में खरीदारों की भीड़ से धनवर्षा हुई। साल के इस सबसे बड़े त्योहार पर शहर नई नवेली दुल्हन की तरह सजा है। सोमवार की शुभ प्रभात शहर में उत्सव का संदेश लेकर आई। 5 दिवसीय दीपावली पर्व के प्रथम सोपान धनतेरस का पर्व नागरिकों ने परंपरागत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। माणक चौक, नोलाईपुरा, चौमुखी पुल, चांदनी चौक, दौलतगंज, रंगरेज रोड सहित अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। नागरिकों के साथ साथ व्यवसायियों ने धन के स्वामी भगवान कुबेर की शुभ मुहूर्त में घर और प्रतिष्ठानों पर पूजन किया। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषणों के साथ बर्तनों की खरीदारी की गई। जिला आयुर्वेदिक सम्मेलन द्वारा आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धनवंतरी का महोत्सव मंडल रेल प्रबंधक मनोज शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं आयुर्वेद सम्मेलन के प्रांतीय उपाध्यक्ष वैद्य दिनेश जोशी की अध्यक्षता में रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम जवाहर नगर में आयोजित किया गया। श्री शर्मा ने कहा कि रेलवे में आयुर्वेदिक उपचार का व्यापक प्रबंध हो, इसके लिए वो प्रयास करेंगे। यहाँ वैद्य जगदीश खंडेलवाल का शॉल श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया गया। अभिनंदन पत्र का वाचन डॉक्टर रत्नदीप निगम ने किया। धन और ऐश्वर्य की महादेवी महालक्ष्मी जी का दीपावली पर बेशकीमती श्रृंगार किया गया है। माणक चौक स्थित मंदिर में स्वर्ण, रजत, हीरे तथा नए नोटों के साथ बेशकीमती श्रृंगार देखते ही बनता है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सीसीटीवी कैमरे एवं सशस्त्र पुलिस बल तैनात है। शहर के प्राचीन महालक्ष्मी जी के मंदिर पर दीपावली के उपलक्ष्य में आभूषणों, हीरे जवाहरात तथा नगद मुद्रा के साथ बेहद ही सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया है। पूरा मंदिर परिसर आभूषण और नए नोट से सजा है। पर्व के मौके पर पिछले कई वर्षों से यहाँ महालक्ष्मी जी का ऐसा महाश्रृंगार होता है जिसे धनतेरस को प्रातः 5 बजे शुभ मुहूर्त में आम जनों के दर्शनार्थ खोला गया। श्रृंगार के लिए क्षेत्रीय व्यवसायियों के साथ साथ रहवासी अपने अपने घरों से आभूषण एवं मुद्राएं लेकर आते हैं, जिनकी मदद से माता जी की प्रतिमा और गर्भगृह के साथ संपूर्ण मंदिर परिसर का बेशकीमती श्रृंगार होता है। करोड़ों रुपए लागत के इस अनमोल श्रृंगार के बाद जब दीपावली का पर्व पूर्ण हो जाता है तो सभी ये आभूषण एवं मुद्राएं माता जी के आशीर्वाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इसी आशीर्वाद से उनके घर सुख समृद्धि एवं लक्ष्मी जी का हमेशा वास बना रहता है। महालक्ष्मी जी के मंदिर में करोड़ों रुपए कीमत के इस अद्वितीय श्रृंगार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क है। पुलिस थाना माणक चौक के निकट मंदिर परिसर में स्थानीय पुलिस बल के अतिरिक्त स्पेशल फोर्स के सशस्त्र जवानों को यहां तैनात किया गया है। वहीं मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इधर कालिका माता मंदिर क्षेत्र स्थित महालक्ष्मी जी के प्राचीन मंदिर पर पर्व के उपलक्ष्य में मां का आकर्षक श्रृंगार और हवन सहित अन्य कार्यक्रमों में श्रद्धालु शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। विकास उत्सव में विकास की बात विधायक के साथ कॉमेडी किंग ने खूब हंसाया। धनतेरस से फैला दीप पर्व का प्रकाश, बाजारों में खरीदारों का मेला और महालक्ष्मी जी के बेशकीमती श्रृंगार को देखने उमड़े भक्त, कड़ी सुरक्षा।